नवरात्रि के दूसरे दिवस में सभी को मेरी शुभकामनाएं। तो नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। दुर्गा जी शेर पर बैठी हैं। शेर सिंबल है पावर का। माँ दुर्गा को शक्ति के रूप में जानते हैं, शक्ति की देवी हैं। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। तप का आचरण करने वाली देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में एक कमंडल धारण किए हुए हैं। माँ के इस रूप की पूजा करने से तप, ज्ञान, सदाचार, संयम आदि की हमारे जीवन में वृद्धि होती है। माँ की आराधना से माँ ब्रह्मचारिणी हमारे जीवन में धन, वैभव और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। ज्ञान का प्रतीक है माँ ब्रह्मचारिणी। स्वाधिष्ठान चक्र पर निवास करती है माँ ब्रह्मचारिणी। कठोर तप से मनोकामना पूरी की जा सकती है। जैसे माँ ने कठोर तप करके सब कुछ हासिल कर लिया, उसी तरह से माँ के आशीर्वाद से हमें भी कठोर तप ही करना पड़ता है। तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप ज्योतिर्मय और भव्य है। पूर्व जन्म में हिमालय के घर में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की थी। इस घोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक केवल फल फूल ही खाए, बहुत से कठिन उपवास रखे और 3000 वर्षों तक बेलपत्र खाए, भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। बाद में उन्होंने बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या की। संत महात्माओं और देवताओं के आशीर्वाद से उन्हें शंकर जी प्राप्त हुए और माँ का ये अवतार तपस्या, भक्ति, संयम, एकांत में रहना हमें सिखाता है। एकांत में रहकर हम अपने आप से जुड़ जाते हैं। जब अपने आप से जुड़ जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा चित्त शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है, तब हम ध्यान साधना करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी का स्थान है स्वाधिष्ठान चक्र और इसका रंग है नारंगी। इस चक्र के कारण सूर्य जन्म ले पाता है। ये नाभि के 2 इंच नीचे है। तो इसको जागृत करने के लिए सबसे पहले हम आसन करेंगे। इसका आसन है बटरफ्लाई और शिशु आसन। तो हम बटरफ्लाई आसन करते हैं कम से कम 100 बार। तो आप चाहें तो गिनती गिन के करें या फिर ऐसे कर सकते हैं। तो जब बटरफ्लाई आसन कर लेंगे, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बटरफ्लाई आसन। दधानाकर पद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। उसके बाद चक्र का मंत्र वम है। 7 बार उच्चारण करेंगे। मेडिटेशन की अवस्था में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें और बम मंत्र का उच्चारण शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए।
अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित करें, जो नाभि के 2 इंच नीचे स्थित है। एक गहरी और लंबी सांस लें और धीरे धीरे बाहर निकालें। एक और गहरी और लंबी सांस लें और धीरे धीरे बाहर निकालें। एक और गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे बाहर निकालें और अपना ध्यान आती जाती श्वासों पर केंद्रित करें और ध्यान से सुने। आज नवरात्रि के दूसरे दिन का ध्यान हम कर रहे हैं मां ब्रह्मचारिणी यानी संपूर्णता का स्वरूप, पवित्रता का स्वरूप, जो पूर्ण है, संपूर्ण है। हमारे अंदर सभी अच्छी शक्तियां जाग रही हैं। हमारी सभी अच्छी शक्तियां पावरफुल हो रही हैं। हमारी ऊर्जा बढ़ रही है और बढ़ती चली जा रही है। ज्ञान की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। आती जाती सांसों के साथ एक हो रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा हम पर बरस रही है। मां ब्रह्मचारिणी की पावरफुल ऊर्जा हम पर बरस रही है। दिव्य ऊर्जा बरस रही है। हमारे ब्रह्मरंध्र से मस्तिष्क से होते हुए सफेद दिव्य प्रकाश और आशीर्वाद पूरे शरीर में भर रही है। हमारे शरीर में दिव्य प्रकाश ऊर्जा भरती जा रही है। दिव्य प्रकाश ऊर्जा भरती जा रही है, भरती जा रही है। मस्तिष्क से चेहरे, मस्तिष्क में चेहरे से होते हुए गले, कंधे, पूरे पीठ में, पेट में, दोनों बाहों में, दोनों पैरों में, पूरी बॉडी में दिव्य प्रकाश आशीर्वाद के रूप में भरता जा रहा है। दिव्य प्रकाश आशीर्वाद के रूप में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। हमारे हर एक आर्गन, हर एक सेल्स में सही से फंक्शन कर रहा है। सभी सेल्स, सभी कोशिकाएं, डीएनए, रोमकूप, ब्लड, हर जगह ऊर्जा फैल रही है। हमारा ऑरा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे शरीर के चारों तरफ एक दिव्य आभा मंडल फैल रही है। मां की कृपा से दिव्य सुरक्षा कवच बन गया है। मां की असीम कृपा से दिव्य सुरक्षा कवच बन गया है। बाहर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं आ सकती। बाहर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं आ सकती। अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा सकती है। मां की उपस्थिति को महसूस करें। मां की उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी हमें आशीर्वाद दे रही हैं। सांसों के आवन जावन पर ध्यान रखें। सभी विकारों से मुक्त हो रहे हैं।
सभी बंधनों से मुक्त मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा गुण है। जहाँ पवित्रता है वहीं सर्व शक्तियाँ हैं। मैं सर्व गुणों से भरपूर हूँ। अपने अनादि स्वरूप को देखें। हम ये शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, भाषा भी नहीं है। अपने अनादि स्वरूप को प्रकट होने दें। मैं आत्मा हूँ जिसका कोई रूप रंग नहीं। ऊर्जा के रूप में अपने आप को देखें। ऊर्जा के रूप में अपने आप को देख पा रहा हूँ। मैं आत्मा ना कभी जन्मा ना मरा। सृष्टि शुरू होने से पहले भी था, आज भी और कल भी रहेंगे। इस पल के आनंद को, शांति को सच्चित आनंद रूप से ऊर्जा में बने रहें। इस पल के आनंद में, शांति में, सच्चित आनंद रूप के ऊर्जा में बने रहें। मैं अपने भौतिक शरीर का ख्याल रखती हूँ, इसका सम्मान करती हूँ। मैं रचनात्मक हूँ। मेरा आकर्षण चारों ओर फैल रहा है। अच्छी चीजें और अच्छे लोग मेरे तरफ आकर्षित होते हैं। मैं प्रकृति से प्रेम करती हूँ, प्रकृति का सम्मान करती हूँ। हमारे ध्यान की ऊर्जा माँ के आशीर्वाद से सुरक्षा कवच के रूप में बना है। ये कल्पना करें, वो प्रकाश ऊर्जा हमसे निकलकर हमारे पूरे घर में फैल रही है। घर के हर कोने कोने में जा रही है। पूरे घर में भरती चली जा रही है, भरती चली जा रही है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। दिव्य ऊर्जा से घर भर गया है। अपने पूरे परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे हुए हैं और बैठा हुआ देखें। खुद को भी उनके साथ बैठा देखें। सभी को माँ का दिव्य ऊर्जा आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, धन, समय, मौसम, जन्म कुंडली, प्रकृति, सृष्टि, पूरी कायनात भी हमारे अनुकूल है। इसलिए हम कृपाशाली हैं, भाग्यशाली हैं। हम पर माँ की असीम कृपा है। प्रचुर मात्रा में धन, संपत्ति, खुशी, समृद्धि हमारे जीवन में आ रही है, जिसका हम सही उपयोग करते हैं, सही उपयोग करते हैं। अब धीरे धीरे अपने हाथ पैर को, उंगलियों को हिलाएं और धीरे से अपनी आंखें खोलें। दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पर लगा लें और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। धन्यवाद।
नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि माँ का आशीर्वाद सभी तक पहुँच सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।